वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का अंजनी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हैप्पी होंगे और खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, खुश होने की कोशिश, क्योंकि आज के डेट में खुश रहना सबके बस की बात नहीं है, ये मुझे पता है। हर घर की बातें मैं बता रही हूँ क्योंकि इतना अनुभव हो चुका है फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि आप सभी से कुछ चीज़ें मुझे बात करनी है, कुछ बात करनी है और कुछ शेयर करनी है। कुछ शेयर करने से पहले मैं क्या बात करूँगी, पर हाँ इतना बात करूँगी, जो भी इंसान है वो कौन है, क्या है, ये मैं बताऊँगी आप सभी को। तो आज का विषय है फ्रेंड्स नारी, औरत, लेडीज़, जो भी कह लीजिए, जिस रूप में आप सब मानते हो। नारी को एक लक्ष्मी जी माना गया है, दुर्गा माना गया है, काली माना गया है। तो आप सब ये करोगे, ये कौन सा ज्ञान की बातें कर रहे हो? तो जी हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें इंसान का मैं देखती हूँ, किसी का भी, पूरी संसार की बातें कर रही हूँ। कभी हालात, हर घर की बात कर रही हूँ, अपने से लेके सबकी, आपकी सबकी, मतलब सबके, पूरे संसार का, कोई अपने पे नहीं लेगा। हर घर की बात है, क्योंकि हर घर की बात में फ्रेंड्स कोई किसी पे उंगली नहीं उठा सकता है, कोई किसी के लिए हंस नहीं सकता है। तो आती हूँ सीधे मुद्दे पे कि मैं इतनी लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें क्यों कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा और दिमाग लगा के सुनिएगा और दिल से बोलिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू, और मुझे दिल से सुनिएगा। आप सबको एक एक बातें पसंद आएगी, और मुझे पता है कि मेरी फ्रेंड को, मेरी फैमिली को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को मेरी बातें पसंद आएगी। ये 100% श्योर कह रही हूँ। कभी कभी औरत को क्यों इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है? क्या औरत ही दुनिया की हर दुख को बर्दाश्त करने के लिए, या तकलीफ़ देने के लिए, या लोग क्रोधते हैं या ऐसा करते हैं, क्या हर चीज़ औरत पे ही लागू होता है? मर्द तो, मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी लेडीज़, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई अपने पे नहीं लेगा फ्रेंड। मैं पूरी संसार की बातें कर रही हूँ, और आप सब संसार में हो, हम जानते हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, एक पब्लिक की बात कर रही हूँ। और मैं समझ सकती हूँ कि आप सब समझोगे मेरी बात को। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा कुछ हो जाता है फ्रेंड्स, कभी इंसान के जीवन में दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होती है। तो आज मैंने एक औरत की बात बता रही हूँ फ्रेंड्स, रियल में आप बीती बता रही हूँ। आप बीती क्या, आज ही का मतलब बात है। आप बीती क्या है, बीता हुआ नहीं है, आज ही का बात है। मैं एक लेडीज़ की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप सब ध्यान से सुनिएगा। आज वो लेडीज़, वो औरत ऐसी मंजिल पे खड़ी हो गई थी, और कुछ घर वाले ऐसे कर दिए थे कि उस लेडीज़ को, उस नारी को, उस औरत को घर से, मतलब उस बहू है, वो इस समय ससुराल में जो लड़की है, औरत है, नारी है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, जो भी सरस्वती हैं, लोग औरत को यही सब मान लेते हैं। तो वो औरत आज उसके घर में, मैंने बहुत कुछ उसको देखा, मैंने बहुत कुछ झेलते हुए देखा फ्रेंड्स, बहुत कुछ। वो इतनी मतलब बहादुर लड़की कि कभी अपने माँ या बाप या भाई या बहन से कभी तेज़ आवाज़ में किसी का एक शब्द चू नहीं सुनी थी, और कोई अचानक आके रावण की तरह उस लड़की को इतना तेज़ डांट दे, और उसका फेस एकदम जैसे उस समय रावण की तरह लगे, तो सीता मैया तो ऑटोमेटिक डर जाएंगी। भले से
वो लड़की सीता रहेगी, पर कलयुग में सीता कोई नहीं बन सकता है। वो डर गई और उस लड़की ने, उस औरत ने क्या किया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि औरत कहाँ जाए। हम यही देख रहे थे उसके दिल की और दिमाग की। मैं यही सोच रही थी कि वो औरत यही सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों को इतनी छोटी सी उम्र में, उस बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह जाऊँ, कहाँ जाऊँ। तो औरत क्या करती है, अपने बच्चों को तैयार करती है, पर फिर उसके माँ का ममता जाग जाता है कि अगर ठीक है अपना तो अपना जान देगी, अपने बच्चों की भी ज़िंदगी लेने के उसको कौन अधिकार दिया है। तो क्या उसके माइंड में आया, माँ अम्बे बैठी कि कौन बैठी कि उसने बच्चों को छोड़ के खुद वो गई, खुद वो अपने घर को छोड़ दी, अपने ससुराल को छोड़ के जाके चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप बीती बता रही हूँ, रियल बात बता रही हूँ, आज के डेट का बात बता रही हूँ फ्रेंड्स। कोई फेक नहीं है, कोई वो नहीं है। न उस औरत का नाम बता सकती हूँ, न वो कौन है क्या है, ये चीज़ मैं नहीं बता सकती हूँ। बस मैं इतना हिंट देना चाहती हूँ कि वो औरत, हमने खुद ये सब देखा है और उस चीज़ को मैंने फेस किए है। तो जैसे लग रहा था कि सच में औरतें बहुत महान होती हैं। उसका पति रोक रहा है, उसका हस्बैंड रोक रहा है, जो लाया है उसके दुनिया में, जो अपने घर में लाया हो, तो उसके पति का भी कोई दोष नहीं है। जो कहते हैं ना, कर्म का फल यहीं पे भोग के जाना रहता है। तो वैसे पति बेचारा क्या करता है, पति ने बहुत समझाया, पत्नी को नहीं जाने दे रहा था, पर पत्नी इसलिए वो डर गई थी कि रावण को इस तरीके से, उस रावण रूपी आदमी को इस तरीके से उसको डांटना उसको बहुत खल गया। उसने उस घर को त्याग के कहीं दूर जाने वाली थी, इस संसार को छोड़ के जाने वाली थी, पर उसका पति आके, उसका राम, सीता मैया को उसके राम ने आके बचा लिया। नहीं तो वो लड़की आज कहाँ जाती, क्या करती। आज उस पति को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जो अपने पत्नी को रोक लिया और 2 बच्चों के लिए बच्चों के लिए रोक के सही दिशा दिखाया और उसने पकड़ के लाया। बहुत कुछ, मतलब फिर वो लड़की के मन में क्या हुआ था, जैसे होता है ना कि घर में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, तो छोटी मोटी हर घर में टूटू मुटू होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं होता होगा। तो बस वो लड़की घर छोड़ के चली गई, पर वो जा रही थी, पर वो लड़की जा के चीख के वो उसी पानी में, उसी नदी रूपी पानी में वो बार बार कह रही है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, माता रानी मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, न मैं घर की हुई न घाट की हुई। अपनी ज़िंदगी लड़कियां क्या सोच के देती हैं फ्रेंड्स। अपनी एक औरत, एक बेटी सोचती है कि मैं ससुराल में जा रही हूँ, बहुत खुश रहूँगी ना। इन लड़कियां सोचती हैं कि मैं जा रही हूँ नया घर बसाने, पर उसके साथ क्या क्या हो जाता है दुर्व्यवहार। ये हर लोगों के घर नहीं होता है फ्रेंड्स, कुछ लोगों के घर में होता है और उसका रीज़न बहुत बड़ी रहता है, कोई समझ नहीं पाता है और कुछ न कुछ कह के चला जाता है। तो यही छोटी सी मुझे आप सभी से कहानी बतानी थी। आप बीती, मतलब आज की बातें जो मैंने फेस किया, जो मैंने देखा, वो चीज़ को मैंने आप सभी से अनुभव शेयर किया। तो आप सब बताइएगा कि वो लड़की ठीक की, मतलब वो लड़की अपने घर को बचाना भी चाह रही थी कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो यही समाज हंस के उसका घर का बर्बादी करेगा। मतलब लोग तमाशा देखेंगे फ्रेंड्स, कोई चुप कराने नहीं आता है। लोग तमाशा, ऐसे नहीं टाइम रहेगा लोगों को, पर जब किसी के घर में 2 बातें उठती है ना, तो लोग अपना दरवाज़ा खोल के सीता मैया का अपहरण कैसे किया जाता है, रावण लेके गया, तो उस तरीके से लोग देखने लगते हैं तमाशा। जैसे चीरहरण हुआ, पांडवों ने किया, पांडवों के वहाँ पे, वही सेम वही परिस्थिति आज मैंने देखा और उस चीज़ को आप सभी से शेयर किया। तो आप सब प्लीज़ बताइएगा कि आप सबको ये मेरी छोटी सी आप बीती हुई कहानी
बीती हुई कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी राय दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। पर औरत शादी करके आती हैं, औरत फिर बन जाती हैं फ्रेंड्स। तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।